जम्मू कश्मीर की राजनीति में इन दिनों कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो अलायंस है उस क्या वो सही तरह से चल रहा है या नहीं, उस पर भी कई सवाल या निशान लगे हुए हैं। खासकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और फॉर्मर प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वकार रसूल वानी, जिस तरह से उन्होंने हमला बोला, सीधा सीधा हमला बोला उमर अली गवर्नमेंट पे, और कहा कि ये सरकार जो है हर मोर्चे पे नाकाम है, पिछले 3 महीने से कुछ भी नहीं किया सरकार ने। और साथ साथ उन्होंने ये भी मशवरा दिया है कि वक्त आ गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो अलायंस है कांग्रेस का उसको तोड़ा जाए और कांग्रेस इस अलायंस से बाहर निकले। उस पर बड़ा ही जो है एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के से भी वहाँ से रिएक्शन आ रही हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए बानिहाल सज्जाद शाहीन ने ही वकार रसूल वानी को हराया था। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले पूछना चाहूँगा, जो वकार रसूल वानी ने कहा है, उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने में 3.5 महीने में एक भी काम नहीं हुआ है। बेटर ये है कि कांग्रेस को निकलना चाहिए इस अलायंस से, क्योंकि हम क्यों इनके फेलियर्स का हिस्सेदार बने। देखें, जहाँ तक वकार रसूल वानी साहब के बयान का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि उन्हीं के बयान को दूसरे दिन बल्कि उसी दिन उन्हीं के लीडरशिप ने कंट्राडिक्ट किया और स्नब किया और ये कहा कि ये उनका इंडिविजुअल जो व्यू पॉइंट है। और मेरा जो ये मानना है कि वकार रसूल वानी साहब इलेक्शन के दौरान भी जब अलायंस हुआ और तकरीबन 5 सीटों के सिवा बाकी सब सीट्स पे जो है वो अलायंस रहा और 5 सीटों पे फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ। और उस फ्रेंडली कंटेस्ट में जब उनकी हार हो गई तो शायद वो अपनी हार को वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं कर पाए और फिर वो उन दिनों भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी इधर उधर की बातें करते रहे। और जो मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है, उनको सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर जो उनके इश्यूज हैं, नाराज़गी उनकी हम पे कम है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लीडरशिप पे ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि उनका मैंडेट जो है, उनको अलायंस का कैंडिडेट नहीं बनाया गया। वो अगर अलायंस का कैंडिडेट बनते भी वो हार जाते, ये मालूम था कि हमारी लीडरशिप को भी, और इसीलिए उनका जो है वहाँ पे फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि उनको पहले अपनी पार्टी के अंदर जो इश्यूज हैं उनको सेटल करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कांग्रेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही। कांग्रेस को जम्मू में जितने भी हमने इंडिपेंडेंटली दिया, उन्होंने उसमें से क्या जीता, और जो कुछ जीता वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट से जीता, जो भी मिनिमम जो भी कुछ जीत पाए। तो इसलिए उनको खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, हम पे उंगलियां उठाने से पहले। जहाँ रहा सवाल 3 महीने की परफॉर्मेंस का है, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं, 7 साल में एक लीडर, एक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया रहा है, गवर्नेंस डिफिसिट रहा है, लोगों को एक्सेस नहीं थी हुकूमत के साथ, ऑफिसर्स के साथ एक ब्यूरोक्रेटिक एक एनार्की थी। 10 साल के बाद लोगों ने उसको तोड़ा और आज देखिए सेक्रेटरीट का हाल देखिए। जिस सेक्रेटरीट में भूत बंगले नाचा कर भूत प्रेत नाचते थे, उसमें आज लोगों का तांता लगा हुआ है, लोगों के काम हो रहे हैं। शुरुआत है, 100 दिन होने के बाद अपने रिपोर्ट कार्ड चीफ मिनिस्टर साहब सामने लाएंगे, जो उन्होंने वादा किया है, और उसके बाद 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी आएगा। अभी 5 साल का हमारा मैंडेट है, शुरुआत है, 3 महीने हुए हैं, अभी 100 दिन होना भी बाकी है। हम लोग काम कर रहे हैं, कई चीज़ों पे काम हो रहा है, कई चीज़ों का काम आगे होना है। हम बिजली जो है कमिटमेंट की है, उसकी पॉलिसी बन रही है। गैस का हमने कमिटमेंट किया इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उस पर काम हो रहा है। हमने स्कूल्स में सेशंस को चेंज किया। हमने जो बेटियों की शादी के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हमने कमिटमेंट की थी इलेक्शन के मैनिफेस्टो के अंदर 75,000 का, वो हमने कैबिनेट में अप्रूव कर दिया। और भी कई चीज़ें पाइपलाइन में है, आप देखते रहिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इनको क्रिटिसिज्म करने के बजाय इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन शाहीन साहब, वो तो कह रहे हैं कि एक ही चीज़ हुई है कि सेशन चेंज हो गया, उसमें भी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो सामने आए, जबकि वो डायरेक्टर भी कह सकता था। बोलते हैं कि एक पॉइंट गिनाइए कि जहाँ पे ये काम कर पाए हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस है, कांग्रेस को ना तो मशवरे लिए जा रहे हैं, ना उनको कैबिनेट में लाया गया है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि कांग्रेस का जो वर्कर है वो ह्यूमिलेट फील कर रहा है, लीडर भी ह्यूमिलेट फील कर रहा है।
देखिए, अहमद मीर साहब जो पीसीसी के साबका चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने खुद इनकी बात को कंट्राडिक्ट करते हुए अपने शायद आपके साथ ही इंटरव्यू करते हुए उन्होंने ये कहा कि कैबिनेट के अंदर हम इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका दिल्ली के अंदर जो उनका इलेक्शन था, 2 स्टेट्स का इलेक्शन था, महाराष्ट्र और हरियाणा का, इसलिए हमने उसमें उस वक्त उस चीज़ को होल्ड पे रखा। हमारा इशू कोई नहीं है, वो अगर हुकूमत में आना चाहते हैं, ये हुकूमत जो है उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में ये फैसला करेगी कि कब उनको इंडक्शन करना है, क्या करना है। बाकी हमारी तरफ से हमने तो इलेक्शन के प्रीपोल अलायंस जो किया है, हम उससे कमिटेड है, उस पर वादाबद्ध है, और हम में से कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। अब कांग्रेस की अपनी रिजर्वेशन है, कांग्रेस के अपने इश्यूज हैं, उस पर कांग्रेस ही जवाब दे सकती है, हम नहीं दे सकते। लेकिन वकार रसूल वानी से जब ये पूछते हैं, वो कहते हैं कि देखिए इन्होंने जो अलायंस किया हमारे साथ, उसमें भी इन्होंने अपना ही डोमिनेशन रखा और हमें ख़त्म करने की कोशिश की। चिनाब वैली जो कि कभी कांग्रेस का गढ़ होता था, वहाँ पे भी इन्होंने अपने कैंडिडेट उठाए, डैमेज किया। और उसके बाद भी अब जैसे ईवीएम पर उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात कही, इंडिया ब्लॉक के बारे में उन्होंने कहा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ह्यूमिलेट कर रहे हैं। अगर अलायंस में है तो ईवीएम पे जो बीजेपी की बोली क्यों बोल रहे हैं, फिर इंडिया ब्लॉक के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, और अब प्रेज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को जब टनल का इनॉग्रेशन, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ह्यूमिलेट करने की कोशिश है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस में कांग्रेस के साथ कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जो प्रोबेबल जीतने वाली सीटें थी वो इनको छोड़ दी। हमने इनके लिए कुलगाम की सीट छोड़ दी, हमने इनके लिए क्या नाम है, यहाँ ऑसवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमने इंद्रवाल की सीट इनके लिए छोड़ दी, हमने इनके लिए जो है वो डोडा की सीट छोड़ दी, वेस्ट डोडा की सीट छोड़ दी, हमने पूरा जम्मू इनके लिए छोड़ दिया, हमने बटमालू की सीट कश्मीर में इनके लिए छोड़ दी, हमने अहमद मीर साहब की सीट इनके लिए छोड़ दी, हमने वो लोन साहब को तो जानता है कोई नहीं था, वो हमारे जो कांग्रेस के वहाँ सोपुर से शायद उनके लिए छोड़ दी। जो हमने वो बारामूला की वो हमने वो सीटें जो थी वो हमारी स्ट्रांग होल्ड सीटें थी, इनके लिए हमने छोड़ दी। ये तो कारकर्दगी दिखा नहीं सके। जम्मू के अंदर हमने पूरा जम्मू इनको छोड़ दिया। खिते चुनाव में हमने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, खिते चुनाव में हमारे अपने जो कैंडिडेट थे वो रेबल हो गए क्योंकि उनके साथ नाइंसाफियाँ हुई। इनको सीट छोड़ने के जब हमने सरेंडर कर दी, हमने रजौरी की सीटें इनके लिए छोड़ दी, वरना रजौरी में तो हमारा स्ट्रांग होल्ड था। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कारकर्दगी अगर मनफी रही तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कसूरवार नहीं है। रहा सवाल उमर अब्दुल्ला साहब का प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ करने के, ईवीएम की बात जो है, देखें आप हर जगह पे ईवीएम पे निशाना साध नहीं सकते। जहां हम जीते और वहां कंफर्टेबल है, जहां हारे ईवीएम पे निशाना साधे, ये बात में लॉजिक नहीं है। और उमर अब्दुल्ला साहब का जहां तक आपने सवाल पूछा कि वो प्राइम मिनिस्टर की तारीफ उन्होंने की, देखें अल्टीमेटली वो किसी भी जमात से ताल्लुक अगर रखते हों, लेकिन है तो मुल्क के वज़ीर आज़म, और वज़ीर आज़म का एक प्रोटोकॉल है, वज़ीर आज़म का एक प्रेसिडेंस है, उनके प्रोटोकॉल की, उनके क्या नाम है, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर या ऑस्ट्रेलिया स्टेट के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जब मिलेंगे तो एक ज़ाब्ते के साथ मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन के साथ मिले, एक प्रोटोकॉल है। इसी तरह होता आया है और इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इसको देख के ये कहा जाए। हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। रियासत जम्मू कश्मीर जो है, साबका रियासत जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा है और बराबर उसी तरह जिस तरह बाकी जगह हैं। इसलिए हमें हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक ज़ाब्ते के साथ मिलना है, प्रोटोकॉल के साथ मिलना है, एक एसओपी है, उसको फॉलो करना है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्रिटिसिज्म वाली कोई बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ये समझना चाहिए। और स्टेट और लेकिन कांग्रेस नहीं, ठीक है, कांग्रेस क्यों, फिर कांग्रेस के कई वर्करों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए वकार रसूल वानी ने कुछ हद तक सही भी कहा है, हमें वो इज्जत नहीं मिल रही है, हमारे साथ बात नहीं की जाती है। पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था 2009 में, बात होती थी, कांग्रेस का एक अपना शेयर होता था, हालांकि इस वक्त कैबिनेट में भी वो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कोई
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना है, कोई उनके साथ बात नहीं होती है। मतलब कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि कांग्रेस वर्कर को उस नज़र से या उस इज्जत से नहीं देखा जाता। वकार रसूल साहब की बात के अलावा आपने मीर साहब के, गुलाम अहमद मीर साहब की आपने इंटरव्यू किया, आपने तारिक करा साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने कंट्राडिक्ट किया वकार साहब को। ऐसा कोई भी हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो अगर कोई फ्रस्ट्रेशन में उनको कोई बौखलाहट है, अपनी डाइजेस्ट वो अपनी हार वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, वो अलग इशू है। वो उनकी पार्टी देखेगी कि उनको क्या करना चाहिए, बल्कि उनको ग्रेसफुली अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करना चाहिए और एज ए मैच्योर पॉलिटिशियन बिहेव करना चाहिए। और ये सिलसिला चलता रहता है, हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। उनको इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेके ऐसी वैसी बातें करके न तो लोगों को गुमराह करना चाहिए और ना अपने आप को उनको उनका एक अच्छा स्टेचर है, पीसीसी के चीफ रहे, उनको उसी हिसाब से खुद को कंडक्ट करना चाहिए। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि आप भी पुराने नेता हैं, कांग्रेस के साथ अपने रिलेशन को आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहाँ देखते हैं? क्योंकि आगे फिर बड़े इलेक्शंस भी हैं, पंचायत का भी है, म्यूनिसिपल पोल्स भी हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं, डीडीसी के इलेक्शंस हैं। क्या उनके साथ इकट्ठे चलेंगे या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में उतनी ताकत है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता भी ये कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखें, ये थोड़ा सा प्रीमैच्योर होगा ये कहना कि आगे की एक हिकमत अमली क्या होगी, लेकिन जहाँ तक इस वक्त के जो हालात हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रीपोल अलायंस किया है कांग्रेस के साथ। हम अपने अलायंस पे बिल्कुल उस पर कमिटेड हैं, खड़े हैं, जुड़े हैं। हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, कोई हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का उनके साथ कोई ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन वाला नहीं है। हम उनकी टॉप लीडरशिप के साथ बिल्कुल हमारा तालमेल बराबर है। और कहीं पे अगर निचली सतह पे अगर किसी को कोई इशू है तो वो मेरे ख्याल में अपनी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने उनकी भी उस बात को रियलाइज़ किया और ये उसको नकार दिया और ये कहा कि ये इनका अपना इंडिविजुअल व्यू। देखिए, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी को खुश करने के लिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को लगता है कि बीजेपी से ही, सेंटर से ही स्टेटहुड भी मिल सकता है। सेंटर से अगर फंड्स मिलेंगे तो आपके जो प्रपोजल्स हैं, जो आपकी प्रॉमिसेस हैं, वादे हैं, उनको पूरा करवा पाएंगे, जो पोल प्रॉमिसेस हैं। तो बीजेपी को खुश करने के लिए कांग्रेस को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है ताकि बीजेपी खुश हो और आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी कर सके। तो कांग्रेस को इसीलिए साइडलाइन किया जा रहा है। नहीं, अगर खुश करने वाली बात होती तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बजाय कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ने के बीजेपी के साथ उस पे वो कह रहे हैं, देखिए उस पे वो कह रहे हैं कि उस वक्त उनको लग रहा था कि सेकुलर फोर्सेस को अगर मतलब एक लोगों को, खासकर कश्मीर के लोगों को ये समझाना है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, तो कांग्रेस के साथ उन्होंने टेम्पररी एक सिंबॉलिक हाथ मिलाया। लेकिन जब कांग्रेस की अच्छी कारकर्दगी नहीं हुई, उसके बाद उसको साइडलाइन कर रहे ताकि बीजेपी को खुश करें। हमने किसी को साइडलाइन नहीं किया और ना ही किसी को खुश किया। हम तो एक एसओपी को फॉलो कर रहे हैं, उसको एक प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का ये एक वो तो अलग है, वो प्रेस का अलग है, वो ओवरऑल कह रहे हैं, वो ओवरऑल कह रहे हैं। ये रेटोरिक है, ये क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है। ये लोग जो हैं ये मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने वादे पे कमिटेड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोर एजेंडा है यहाँ पे न सिर्फ 370 को रिस्टोर कराना, बल्कि स्टेटहुड रिस्टोर कराना और उसके साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में आवाम की तरक्की के लिए हर वो कदम उठाना जिससे उनको फ़ायदा मिले, रियासत को उस रास्ते पे, उस डगर पे फिर लेके आना जो इसमें माजी की जो ग्लोरी थी उसको रिस्टोर करना। ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रायोरिटी है। न्यूज़ 18 बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये सज्जाद शाहीन कह रहे हैं कि जो वकार रसूल वानी ने कहा है उसमें कोई दम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी धोखा नहीं देगी कांग्रेस को, और कांग्रेस इस अलायंस का एक हिस्सा है और आगे भी ऐसा ही जो दोनों पार्टियों के बीच अलायंस जारी रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।